बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो पाकिस्तान में टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, उन पे हम बात करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले है जो एक सैलरीड पर्सन के लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले है स्टॉक मार्केट की शरिया शेयर में ऑप्शन। तो ये बहुत ही अच्छी है। ये मैंने पहले स्टॉक मार्केट पे वीडियो भी इससे पहले बनाई थी। तो 12 से 18% आपको इसका एनुअल रिटर्न मिलेगा। और ये जहन में रखें कि ये ऑप्शन जो है स्टॉक मार्केट की शेयर हर महीने थोड़े थोड़े करके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, ये आपको 5 से 10 सालों में ये आपका पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से बनेगा और आपको कंफर्टेबल वॉलेटिलिटी के साथ आपको इसमें कैपिटल गेन भी मिलेगा इंशाल्लाह, और डिविडेंड यानी कि अमाउंट भी मिलेगी। यानी कि आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको साल की तकरीबन 10-12 हज़ार उसके डिविडेंड मिलेगा और आपकी कैपिटल बढ़ता रहेगा। लेकिन ये है कि मार्केट नीचे भी आ सकती है, ये जहन में रखना है। कि ऐसी 100 की ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये आप लिखनी है। ये 25 है, मैं 100 कर देता हूँ। ये सारी वो कंपनी है और इंडेक्स की वेटेज है, ये इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है इस वक्त फौजी फर्टिलाइज़र की, फिर आगे यूनाइटेड बैंक, फिर एंग्रो होल्डिंग, फिर मीज़ान बैंक, फिर हबको। ये सारी की सारी ब्लू चिप और बड़ी कंपनियां हैं और इनमें आप अपना शेयर करके अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टॉक का। अब रियल स्टेट का आपको पता है वो 5% से कैपिटल गेन आपको देगी और रेंट की मद में 2 से 3%। तो उसमें पहले आप प्लाट लेंगे, प्लाट लेके उसके बाद उसको मकान बनाएंगे, फिर उसको आप किराए पे देंगे। तो वो आपके लिए एटलीस्ट 50 लाख या 1 करोड़ होगा, तो फिर आपकी ये इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं ये टी बिल में और गवर्नमेंट सकूक में ये ऑप्शन मौजूद होती हैं। ये इसमें 6 से 12% तक आपको मिलता है प्रॉफिट साल का और स्टेबल इनकम होती है। लेकिन ये स्लो एंड स्टडी गेम है और ये आपको तब भी मिलेगी जब आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या स्टॉक मार्केट में। ट्रैक आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा म्यूचुअल फ़ंड है, इसकी मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी, वो आप काइंडली देख लीजिएगा कि ये मेरी वीडियो में ये मौजूद है म्यूचुअल फ़ंड वाली ऑप्शन। तो इसको आप देख सकते हैं इस वीडियो को। उसके बाद आ जाएं कि म्यूचुअल फ़ंड में 10 से 22% आपको प्रॉफिट मिलेगा और ये एक अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन में बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये आगे है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन होती है, ये PSX में मौजूद है और ये मैं आपको पर्सनली तौर पर रिकमेंड करूँगा कि ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसमें ज़रूर ट्राई करें। लेकिन इसके लिए आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। 8 से 12% तक आपको इसमें कैपिटल गेन भी और हर महीने डिविडेंड भी आपको मिलेगा। तो ये आप जब जो भी बंदा डायरेक्ट अपना प्लाट वगैरह नहीं ले सकता, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है ये रीट वाली को। वो रीट में इन्वेस्ट करे, उसका कैपिटल गेन भी अच्छा रहेगा और डिविडेंड भी उसे मिलता रहेगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं, ये है जी आरफ हबीब की रीट। तो इसमें दिखा रहे हैं कि 290% टोटल रिटर्न किया 2025 में और 22.30 इनकी एनुअलाइज्ड यील्ड है। और बीटा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, ये 30% है। और यहाँ से ये देखें कि
215% है टोटल रिटर्न, और जब से ये 2022 से लेकर और 35% एनुअलाइज्ड यील्ड है, और ये बीटा की वैल्यू है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो रेट, ये देखें ये डोलमन सिटी मॉल है ना, वहाँ पे जितनी भी शॉपिंग वगैरह होती है और वहाँ पे किराए पे लोगों ने अपने शॉपिंग वगैरह के लिए ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये इसकी जितनी भी प्रॉफिट होती है वो अपने इन्वेस्टर्स को वो बांट देते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है। तो इसके लिए आप PSX में अकाउंट ओपन जस्ट कराएंगे और आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर गोल्ड है, गोल्ड की ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छी मौजूद है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी गोल्ड की प्राइस बहुत ही ऊपर हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि गोल्ड आपका पिछले 5 सालों में पहले होता था 1,04,000 रुपये, आज चला गया है गोल्ड 5,27,000 रुपये। तो सैलरीड पर्सन इसको कैसे करेगा जबकि इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्यों ऑप्शन अच्छी है गोल्ड की कि गोल्ड एक तो पहले नंबर पे जो US और ईरान की जो जंग है, इसमें जितनी भी वार्स होती हैं उनमें गोल्ड की ऑप्शन सबसे बेस्ट मौजूद होती है कि हर चीज़ की जब महंगाई आ रही होती है तो गोल्ड आपका कहीं भी नहीं रहता। लेकिन ये माइंड में रखें कि गोल्ड की ऑप्शन फ़िज़िकली मैं बता रहा हूँ जो दूसरी आजकल चल रही हैं सिर्फ वेबसाइट पर वो पैसे लगा देते हैं, तो वो आपकी अच्छी नहीं। गोल्ड की फ़िज़िकल गोल्ड हो या एक अलमीज़ान का म्यूचुअल फ़ंड है उसमें आप गोल्ड में कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ऑप्शन बहुत ही अच्छी है, गोल्ड फंड अलमीज़ान की, इसका रिटर्न भी अच्छा है। तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं कि जितना गोल्ड ऊपर जाएगा उस हिसाब से ये आपका बढ़ाता जाएंगे, इसके पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये ओपन एंडेड है, कमोडिटीज़ में है, इतना फंड है इनके पास, और ये सारी ऑप्शन की इसमें सारी की सारी मौजूद हैं। तो ये गोल्ड फंड के ये रिटर्न है 42%। ज़ाहिरी बात है जब उनका बढ़ा है, गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हैं तो वो इसको ज़्यादा मिल गई हैं। अब पिछले साल उन्होंने 5.38% था, उससे पिछले साल 52%। तो ये बता रहे हैं कि जितना उनका रिटर्न आया और जितना कोई बेंचमार्क था, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं गोल्ड की ऑप्शन में। एक तो मैंने फ़िज़िकल बताया, दूसरा ये बताया। तो गोल्ड की प्राइस ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ये इसकी वजह ये है कि एक तो रशिया और चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड ख़रीद रहा है। वो क्यों कि जो उनके सिक्योरिटी के बांड से US के वो उनको छोड़ रहे हैं और अपनी डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो बैंक में डिपॉज़िट इसका आपको पता है 4 से 9% मिलता है प्रॉफिट। तो ये शरिया कंप्लाइन नहीं होता। अगर आप बैंक में पैसे रख देते हैं तो वो आपको सूद देते हैं तो वो शरिया कंप्लाइंस नहीं होता, इसलिए वो ऑप्शन बेहतर नहीं। हाँ, आपके पास एमरजेंसी के लिए फ़ंड ज़रूर मौजूद होनी चाहिए और वो करंट अकाउंट में होने चाहिए। दूसरा वॉलंटरी पेंशन फ़ंड, ये इसमें भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अगेन ऑप्शन है। ये इसकी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सा फ़ंड कहाँ पे आपने करना है। तो यहाँ से आप जाएंगे mahana.com, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में है ये रिटायरमेंट। ज़ाहिरी बात है रिटायरमेंट एक ना एक दिन इंसान ने होना ही है, तो ये इनके बहुत ही अच्छे रिटर्न हैं। तो यहाँ से आप एक्सप्लोर करके अपना अकाउंट बना के तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी मौजूद हैं यहाँ पे। रिटायरमेंट कह लें या वॉलंटरी पेंशन स्कीम कह रहे हैं, VPS इसे कहते हैं। तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि mahana.com पे आपने जाना है और वहाँ से आप ये कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के
इजीली आप उसमें कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है कि किस तरीके से आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कितनी कितनी होनी चाहिए, अब हम उसे एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट करना है हमने म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए, फिर उसके बाद हमने मनी मार्केट में डालना है और फंड्स, और दूसरे लॉन्ग टर्म में हमने इक्विटी में कर सकते हैं। इक्विटी की ऑप्शन अच्छी होती हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, वो म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो अच्छी ऑप्शन मौजूद है। तो दूसरे नंबर पे मैक्सिमाइज सेविंग, वो उसके ज़रिए होगी VPS के ज़रिए। और VPS का मैं आपको एक फ़ायदा बताऊं कि ये सेक्शन 63 के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपको रिलीफ मिलेगा कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे ना, वो आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा। तो ये सब के लिए इंफॉर्मेशन है कि ये अगर आप इतनी अमाउंट 20 लाख के करीब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4 लाख का VPS का उसमें टैक्स की रिडक्शन मिलेगी कि टैक्स आपका उतना होगा तो वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इस लिहाज से भी। डायरेक्ट स्टॉक में भी हम कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने कल बताया, मेरी वीडियो वो भी मौजूद है कि ये तो किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। BMA कैपिटल उसका डिजिटल अकाउंट बन जाता है, या आरफ हबीब का उसमें अकाउंट हम करा के ब्लू चिप कंपनीज़ में मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला नंबर है कि हमारे पास एमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए 3 से 6 माह का। दूसरे नंबर पे हमने देखें रिस्क टॉलरेंस, हम पे रिस्क टॉलरेंस पे जाना है कि ये भी ज़हन है कि आपकी 10% तक आपका पोर्टफोलियो या आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फ़ंड में, तो ये भी जहन में रखना है। स्टार्ट करना है हमने स्मॉल 500 से लेकर 1000 तक इन्वेस्ट करते जाना है और कंपाउंडिंग करते जाना है। आपकी कंपाउंडिंग का आपको पता चलेगा इंशाल्लाह, मैं एक वीडियो कंपाउंडिंग पे भी बनाऊंगा। तो ये सारी की सारी ऑप्शन शरिया कंप्लाइंस हैं, हलाल हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये ग्राफ है, ये आपको बता रहा है कि आपने कितनी परसेंटेज कहाँ पे होनी चाहिए। ये कहता है कि नेशनल सेविंग में या गोल्ड में आप 5 से 10% तक रख लें अपने पास। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 रुपये 100 रुपया है, तो उसमें से 5 से 10 रुपये आप गोल्ड में करना है। और म्यूचुअल फ़ंड में 25% तक आप कर लें, उसमें स्टॉक और इक्विटी दोनों में की ऑप्शन मौजूद है म्यूचुअल फ़ंड की। फिर आप पेंशन फ़ंड 17.5% कर लें, और उसके बाद इनकम और मनी मार्केट फ़ंड ये 35% तक 30 से 40 तक कर लें, और 10 से 15% तक आपका दूसरा होना चाहिए, दूसरा फ़ंड जो स्टॉक मार्केट का या इक्विटी का है। तो एमरजेंसी फ़ंड हमेशा आपके पास होना चाहिए एमरजेंसी के लिए 12-12.5% तक, और म्यूचुअल फ़ंड की आप 35% तक रख सकते हैं। तो वॉलंटरी पेंशन फ़ंड ये 17% होना चाहिए। हर बंदे ने एक ना एक दिन रिटायर होना, तो उसकी भी तैयारी के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, और टैक्स आपका बचेगा इसके ज़रिए। फिर म्यूचुअल फ़ंड इक्विटी की स्टॉक की 25% है, फिर है गोल्ड और नेशनल की सेविंग। तो इस तरह से ये करते हुए आपकी 100% आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आखिर में आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।